नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आधुनिक हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके अंतर्गत आज हमारा जो प्रकरण रहेगा वह रहेगा निबंध। हिंदी निबंधों का विकास कैसे हुआ, प्रारंभिक निबंध कैसे थे, कौन कौन से राइटर हैं जिनके निबंध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते आए हैं पिछली परीक्षाओं में। इन सभी तथ्यों को देखते हुए हिंदी साहित्य की प्रमुख गद्य विधा निबंध के विषय में आज की कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि भाषा में गद्य के आरंभिक प्रयोग निबंध को जन्म देते हैं, क्योंकि शैली विधान की विविध संभावनाएं यहाँ अधिक हैं। भारतेंदु काल इस विधा में खूब समृद्ध रहा है। निबंध की रचना प्राय समाज और साहित्य के उदारतावादी कालों में माध्यम विशेष के रूप में अधिक होती है। निबंध रचना के ये काल यूरोपीय साहित्य, विशेषतः फ्रेंच और अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में 19वीं शती और 20वीं शती के आरंभ में दिखते हैं, जिस काल में उदारतावाद समूचे युग के चिंतन की महत्वपूर्ण वृत्ति थी। हिंदी के सफल निबंधकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने निबंध क्या लिखूं में निबंध के स्वरूप की अच्छी व्याख्या की है। इस रचना वृत्ति का काव्य रूपों के तुलनात्मक संदर्भ में विश्लेषण करते हुए वे लिखते हैं कि पाश्चात्य साहित्य में ऐसे निबंधों का विकास आधुनिक युग में हुआ है। आख्यायिका की तरह यह निबंध कला भी आधुनिक युग की रचना है। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों के गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। कवि उच्च मार्ग से प्रेरित होकर काव्य की रचना करते हैं, विज्ञ ज्ञान की कसौटी पर सत्य की परीक्षा कर प्रबंध लिखते हैं। आख्यायिका लेखक कल्पना के द्वारा मनुष्य जीवन का रहस्य प्रत्यक्ष कराने के लिए चरित्र व चित्र की सृष्टि करते हैं, पर ये निबंध तो उसकी उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा होती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आप कहानी में कल्पना का सहारा लेके बातें बना देते हैं ना, या उपन्यास में एक छोटी सी परिवेश को लेकर एक विस्तृत रचना करते हैं, वैसे निबंध नहीं है। निबंध लिखने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप जिस विषय पर अपने स्वयं के भावों को व्यक्त करना चाहें किसी विषय पर, तो आप निबंध के रूप में कर सकते हैं। यह सही है कि निबंध का जन्म और नामकरण ऐसे फ्रांसीसी लेखक मोंतेन के साथ संबद्ध किया जाता है, पर अंग्रेजी साहित्य में व्यापक रूप से इस माध्यम की स्वीकृति और प्रचार 18वीं शती से आरंभ हुआ और इस काव्य रूप का चरमोत्कर्ष 19वीं शती में ही देखने को मिलता है। जो उदारतावाद के अपने उत्कृष्ट काल है जो उदारतावाद के अपने उत्कर्ष का काल है। मिल की रचना ऑन लिबर्टी 1849 में प्रकाशित हुई और अंग्रेजी के श्रेष्ठतम निबंधकार चार्ल्स लेव इलाया के निबंधों का संकलन क्रमशः 1823 और 1833 में वो प्रकाशित हुई। यही अंग्रेजी के प्रख्यात रोमांटिक कवियों का काल है। इन तिथि क्रमों और उनके अंतर्गत परिव्याप्त कलात्मक संवेदना का विश्लेषण करके यदि देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि रोमांटिसिज्म और उदारतावाद की भावभूमि परस्पर संपृक्त है, जिसमें अपनी ही दृष्टि और अपने ही भाव का विशेष महत्व है। हिंदी में भी निबंध की यह उन्मुक्त प्रकृति उदारतावाद के काल में प्रमुखता विकसित हुई। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के समय में अंग्रेजी उदारतावाद का प्रभाव भारतीय शिक्षित समाज पर तेजी से पड़ रहा था। जहां दूसरे के मत का जितना अधिक सम्मान है, अपने मत में उतनी ही गहरी निष्ठा है। जैसा मैंने कहा कि निबंध
आत्मपरक आप इसे कह सकते हो। निबंध वही है जो आप किसी विषय के बारे में जो कुछ सोचते हो वो अपने निबंध में आप लिख सकते हो ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी कुछ विशेषताएं हो, कुछ निश्चित मापदंडों, नहीं। आपको जो भी आपकी जो राय है किसी विशेष उसको लेकर, वो आप लिख सकते हो। आंतरिक स्तर पर निबंध का आरंभ यदि उदारतावाद की मनः स्थिति से जुड़ा है तो बाहरी तौर पर पत्र पत्रिकाओं के विकास के साथ। हिंदी के अन्यतम निबंधकार बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र क्रमशः हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण के संस्थापक संपादक थे और इन पत्रों में ही उनके निबंध अधिकतर प्रकाशित हुए। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, और ब्राह्मण के प्रताप नारायण मिश्र। यूँ कहा जा सकता है कि भारतेंदु युग से पत्र पत्रिकाओं का जो सिलसिला जमा वह द्विवेदी युग तक बराबर मजबूत होता जाता है और हिंदी गद्य का यह आरंभिक दौर निबंध कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन सा? हिंदी गद्य का यह आरंभिक दौर निबंध कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतेंदु काल से निबंध गद्य परंपरा बहुत अच्छे से, मतलब भारतेंदु काल में सबने निबंध लिखे हैं, जो भी भारतेंदु मंडल के लेखक है वहां से प्रारंभ हुआ और द्विवेदी युग तक आते आते मजबूत हुआ। हिंदी निबंध का दूसरा युग महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके संवर्तियों में देखने को मिलता है, पर भारतेंदु युग के निबंधों जैसा लालित्य इस युग में नहीं दिखता। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी निबंध की श्रेष्ठतम उपलब्धियों के प्रतीक हैं। कला शिल्प की दृष्टि से उनके निबंध अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत हैं। गोविंद नारायण मिश्र, पद्म सिंह शर्मा और अध्यापक पूर्ण सिंह इस युग के अन्य प्रसिद्ध निबंधकार तथा शैलीकार हैं। इनमें से अंतिम दो निबंधकार की अपेक्षा शैलीकार अधिक हैं। देखिए, अध्यापक पूर्ण सिंह के तो निबंध बहुत फेमस है, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, ठीक है। दोनों का हिंदी गद्य अपने आप में अप्रतिम है। फिर बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे के वजन पर विजयानंद दुबे की चिट्ठियां हैं। प्रसिद्ध कथाकार विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने विजयानंद दुबे के नाम से चांद पत्रिका में धारावाहिक रूप से इन चिट्ठियों को प्रकाशित कराया। उसने कहा था कि प्रख्यात लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी इस काल में कुछ निबंध लिखे थे। श्याम सुंदर दास के निबंध अपेक्षा वैदुषिक प्रकार के हैं। इन लेखों का समग्रतः विवेचन द्विवेदी युग के क्रम में हो चुका है, यानी पहले जब हमने द्विवेदी युग पढ़ा था तब पढ़ लिया था। चंद्र शर्मा गुलेरी का कौन सा निबंध है जो बारंबार पूछा जाता है? बताइए आप लोग, कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो कछुआ धर्म इनका निबंध है जो बारंबार पूछा जाता है। छायावाद युग के समानांतर निबंध क्षेत्र में विशिष्ट लेखन रामचंद्र शुक्ल का है। उनके विषय वैदुषिक ढंग के पर शैली में निबंध लेखन का लालित्य है। इस स्थिति को स्पष्ट संकेत चिंतामणि भाग के एक के निवेदन में स्वयं लेखक ने किया कि इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। यह एक तरह से कामायनी में ईड़ा की यात्रा है, श्रद्धा के साहचर्य को प्राप्त करने के लिए। निबंधकार रामचंद्र शुक्ल और कवि जयशंकर प्रसाद एक दूसरे के कितने के निकट हैं, इसका गुमान शायद दोनों में से किसी को नहीं। और ये जो हाईलाइट कर रखी पंक्तियां मैंने, ये नेट के एग्जाम में पूछी हुई हैं कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यानी वैदुषिक निबंध तो इन्होंने लिखे पर लालित्य उनमें पूरा के पूरा है। अब आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगी, चिंतामणि एक के जो निबंध हैं यहाँ से गद्य बहुत मिलते हैं। गद्यांश जो बनता है वो खूब बनता है। तो इसी चैनल पर वैसे तो निबंध की अलग प्लेलिस्ट है और रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि इस नाम से भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको जैसे इसमें आगे दिया हुआ आचार्य शुक्ल के निबंध दो प्रकार के हैं। तो इनमें से देखिए, कविता क्या है, श्रद्धा, और ये जो निबंध दिए हैं ना इनमें से उत्साह निबंध। चलिए इसको पहले पढ़ते हैं फिर बताती हूँ। आचार्य शुक्ल के निबंध दो तरह के, या तो भावों मनोविकारों संबंधी जैसे उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ईर्ष्या, क्रोध, या फिर आलोचना के सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप को लेकर जैसे कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, भारतेंदु हरिश्चंद्र मानस की धर्मभूमि। स्पष्ट इस दोनों वर्गों में विषय अपनी प्रकृति से पूरी तरह वैदुषिक हैं या मनोविज्ञान के क्षेत्र से या साहित्य चिंतन के क्षेत्र से हैं। ऐसे विषयों पर ललित शैली में निबंध लेखन निश्चय ही कठिन है। इसके लिए लेखक ने दो उपाय का सहारा लिया, या तो जीवन और साहित्य के किन्हीं मार्मिक प्रसंगों को उभार कर, या फिर व्यंग्य विनोद का पुट देकर। इससे विवेचन की शास्त्रीयता बोझिल न रहकर निर्मल और प्रीतिकर लगने लगती है। ये
एक निबंध है भाव व मनोविकार, छोटा सा निबंध है, बहुत अच्छा है। इसके बाद उत्साह तो आप सबको पढ़ना चाहिए, चाहे सिलेबस में है या नहीं है। श्रद्धा और भक्ति भी मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में, कविता क्या है भी मिलेगा, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, ये सब निबंध जो इनके चिंतामणि संग्रह के हैं और फेमस हैं वो सब मैं प्लेलिस्ट में करवा चुकी हूँ। कृपया करके चैनल पे पहली बार हैं, नए हैं, आ ही गए तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करके जाइए। निसंदेह आपकी जो परीक्षा है, जो इस तैयारी की यात्रा है, इसमें महत्वपूर्ण ये सिद्ध होगी। प्लेलिस्ट में पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, नोट्स, बुक्स सब कुछ उपलब्ध है। कृपया करके प्लेलिस्ट को चेक करें और अपने सुझाव या अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलती हूँ पुनः आपसे इसके आगे के भाग के साथ। आज के लिए इतना ही। चिंतामणि निबंध संग्रह पर, चिंतामणि देखिए पूरा ये चिंतामणि वाला है, इसको कल की क्लास में स्पष्ट करूंगी। और साथ ही साथ नोट्स के भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उन्हें भी आप लोग अपना सहयोग व प्यार दें। धन्यवाद।